आज से 3-4 साल पहले तक हर महीने की पहली तारीख आम दिनों की तरह हुआ करती थी, लेकिन अब यह तारीख खास हो चुकी है। दरअसल इस दिन बड़े बड़े बदलाव होते हैं, जैसे सीएनजी पीएनजी की कीमत, घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, बैंकिंग के लेन देन के तरीकों में बदलाव। लेकिन जुलाई की पहली तारीख तो क्रांतिकारी बदलाव का गवाह बनने जा रही है। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट बदला बदला सा नजर आएगा। आप सरल तरीके से समझें तो कानून और कचहरी से जुड़े नियमों में परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ पर इंडिया अड्डा की टीम उन सभी बदलावों के बारे में बताएगी। अभी तक हम सब इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट से रूबरू होते थे, लेकिन अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा। आईपीसी में कुल 358 धाराएं हैं। इसमें 20 अपराधों को नई परिभाषा मिली है। अब 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है और 83 ऐसे जुर्म होंगे जिसमें जुर्माने की अधिक रकम अदा करनी होगी। नए कानून की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब देश के किसी भी हिस्से से जीरो एफआईआर कराई जा सकती है। इसमें और धाराओं को भी जोड़ा जा सकेगा। यही नहीं, सभी थानों में एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी जिसके पास किसी भी शख्स की गिरफ्तारी से जुड़ी हर एक जानकारी होगी। अब हथकड़ी लगाने के नियम में भी बदलाव किया गया है। पहले हथकड़ी लगाने के लिए मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी पड़ती थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने साल 1980 के एक मामले में हथकड़ी के इस्तेमाल को असंवैधानिक करार दिया था। अदालत का यह कहना था कि अगर हथकड़ी लगाने की ज़रूरत है तो पहले मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेनी होगी। लेकिन यदि कोई शख्स जो आदतन अपराधी हो, उस पर ड्रग्स, हत्या, अपराध, एसिड अटैक, मानव तस्करी, यौन शोषण में आरोप लगा हो तो उसे हथकड़ी लगाया जा सकता है। यह नई व्यवस्था इस नए नियम कानून के तहत है। अगर कोई शख्स भगोड़ा हो यानी वो फरार है तो नए कानून के मुताबिक उस पर मुकदमा चल सकता है। आरोप तय होने के बाद अगर आरोपी 90 दिन के अंदर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है तो ट्रायल खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। दया याचिका के संबंध में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पहले सारे कानूनी विकल्प होने के बाद भी दया याचिका के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होता था, लेकिन अब सभी कानूनी विकल्प के खत्म होने के बाद दोषी को 30 दिन के भीतर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगानी होगी। राष्ट्रपति का जो भी फैसला होगा उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार के गृह विभाग और जेल के सुप्रिंटेंडेंट को देनी होगी। इसके अलावा गैंग रेप के केस में कोई आरोपी अगर दोषी साबित होता है तो उसे 20 साल की सजा या आजीवन कारावास हो सकता है। अगर पीड़िता माइनर या नाबालिग है तो उसे आजीवन जेल या मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों को 7 से 10 साल की सजा। स्नैचिंग के केस में गंभीर चोट लगने या स्थायी विकलांगता पर कठोर सजा है। वहीं हिट एंड रन केस में मौत होने पर यदि आरोपी घटना की जानकारी पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं देता है या पेश नहीं होता है तो उसे जुर्माने के साथ साथ 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। पुराने कानून यानी आईपीसी 1860 में आतंकवाद की ठोस परिभाषा नहीं थी, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में पहली दफा आतंकवाद को विस्तार से परिभाषित किया गया है। इसमें यदि कोई शख्स देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करेगा तो उसे आतंकवाद के दायरे में माना जाएगा। इसके साथ ही साथ आम जनता को डराने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का काम यदि देश या देगी और सुनवाई के 30 दिन के अंदर फैसला देना होगा। इसके साथ ही साथ फैसले वाले दिन से 7 दिन के अंदर सजा की अवधि का भी ऐलान करना होगा। कानून में इस बदलाव को लेकर विरोध के सुर भी सुनाई पड़ रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि इससे नागरिक स्वतंत्रता के प्रभावित होने के साथ पुलिस के बेजा इस्तेमाल की आशंका बढ़ जाएगी। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि भारत को अब ऐसे कानून की ज़रूरत है जो उसकी अपनी खुद की आवश्यकता पूरी करे। ब्रिटिश ज़माने की आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट आज की तारीख में उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट जरूर करिए। देखते रहिए इंडिया अड्डा।